अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील चौधरी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा सन किनोर में एक एज के हवाले से स्कैम चल रहा है, एक फ्रॉड चल रहा है। वो ये है कि लोग सन किनोर के बच्चे जो हैं वो बेच देते हैं और कहते हैं ये रेडी टू ब्रीड है, इनकी एज 2 इयर्स है। तो इनकी एज का अंदाज़ा जो है वो इनके कलर से लगाया जाता है। जैसे कि बर्ड जब फुल क्लियर हो गया, जब फुल येलो हो गया है, तो मतलब कि वो जो है वो 2 इयर्स का हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को पकड़ा है कि जिन्होंने मेरे ही बर्ड्स 1 साल के जो है ना वो 2 साल के करके बेचे हैं। वो टेक्निक क्या है, वो इनके कलर को कैसे चेंज करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो सन किनोर की ब्रीडिंग एज होती है वो 2 इयर्स होती है। अगर 2 इयर्स उनकी कंप्लीट एज नहीं होगी तो वो ब्रीड नहीं करेगा। हाँ, कुछ पेयर्स हैं जो 18-16 महीने के चल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये इस तरह पता चला, मैं हर बर्ड का जो डीएनए करवा के पेयर बना के सेल करता हूँ। तो ये जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैंने इनके डीएनए सैंपल्स लिए और उसके बाद चंद एक तकरीबन महीने बाद इनको पकड़ा और मेरे कुछ बर्ड्स हैं वो मिक्स हो गए, नॉन डीएनए और डीएनए वाले। तो उनके जब पर खोले तो पता चला कि जिनके डीएनए लिए हुए थे उनके जो पर दोबारा नए आए हैं वो येलो आए हैं। अच्छा, अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। मुझे कुछ मेल रिक्वायर्ड थे अडल्ट सन किनोर के। मैंने कोई ऐड देखा, मैं ऐड पे जब जाके देखा बर्ड्स अडल्ट थे और 2022 के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 साल के बर्ड्स थे। मुझे उन साहब ने बताया कि ये अडल्ट बर्ड्स हैं। जब मैंने उनको पकड़ा, मैंने देखा वो रिंग्स मेरे थे, क्योंकि चूँकि रिंग्स में क्लोज पहनाता हूँ और उनके ऊपर ईयर भी लिखा होता है। तो बर्ड्स 2021 के थे लेकिन वो कह रहा था 2020 के हैं। तो मैंने उसको ना बताया कि ये मेरे घर के बर्ड्स हैं और मैंने उनको छोड़ा और आ गया। तो मुझे इस तरह अंदाज़ा हुआ कि ये जो बर्ड्स के ग्रीन पर होते हैं, इनके परों को अगर खींच दिया जाए तो उसके बाद जो नए पर आते हैं वो येलो आते हैं। तो आप इस स्कैम से ज़रूर बचें। कोशिश करें कि वो बर्ड ख़रीदें जिसमें क्लोज बैंड रिंग होता है, आपको पता हो कि ये किस ईयर का बर्ड है। आपका इस तरह जो है 1-2 साल वेस्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी लोग हैं मुझे कहते हैं कि आप जो बर्ड्स हैं वो एक्सपेंसिव देते हैं, हमें रेडी टू ब्रीड बर्ड्स इतने के मिल रहे हैं। तो मुझे ये जब मेरे सामने फ्रॉड आया तो मुझे तब पता चला कि वो रेडी टू ब्रीड होते नहीं, उनको किया होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपका ये टाइम वेस्ट होगा अगर आप कम एज वाले बर्ड्स ले लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आपने जितनी एज के बर्ड्स कह के लिए हैं उतने आपको मिले ही नहीं, तो आपको ख़ुद पता नहीं होगा कि आगे मैंने क्या करना है। उसके अलावा आप अगर अडल्ट बर्ड्स करके ले आए हैं और उसके बाद उनको ज़ाहिर सी बात है ब्रीडिंग मेडिसिन भी देंगे, और ब्रीडिंग मेडिसिन अगर आप यंग बर्ड्स को देंगे तो वो मज़ीद नुकसान करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो यंग बर्ड्स हैं उनकी डाइट फ़र्क होती है और जो ब्रीडिंग बर्ड्स होते हैं उनकी जो डाइट है वो फ़र्क होती है। तो आपने जो बेस है वही गलत रख ली। तो कोशिश करें कि ऐसे जो फ्रॉड्स हैं उनसे बचें, ताकि आप जो है एक सक्सेसफुल ब्रीडर बन सकें। ये फ्रॉड सिर्फ सन किनोर की हद तक ही नहीं है, ये जो छोटे किनोर हैं इनमें भी ये बहुत फ्रॉड है, क्योंकि सन किनोर की तो जो पहचान है वो कलर से हो जाती है, लेकिन जो स्मॉल किनोर हैं उनमें जो है उनकी कोई पहचान नहीं है। अडल्ट बर्ड है वो भी वैसे ही दिखने में लगता है, और जो छोटा बच्चा है सेल्फ, उसकी भी पहचान कोई नहीं है। तो कोशिश करें जहाँ से भी ख़रीदें ऐसे बंदे से ख़रीदें कि आपको पता हो कि ये मुझे झूठ बोल के नहीं सेल कर रहा। और कोशिश करें कि अगर क्लोज बैंड रिंग वाले बर्ड्स ख़रीद दें तो वो सबसे बेहतर है, ताकि आपको पता हो वो चाहे 2-3 जगह पे सेल हो जाए, आपको पता होता है कि इसकी एग्जैक्ट एज क्या है। अगर आपको क्लोज बैंड रिंग वाला बर्ड कहीं से नहीं मिलता तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सेम सीज़न के जो सेल्फ बच्चे हैं वो ख़रीद लें। आपको पता होगा कि आपने इस ईयर में ख़रीदे हैं, और उसके बाद जो 1 या 2 साल उनकी जब भी जो अडल्ट एज है, आपको पता होगा कि जैसा कि मैं जितने भी बर्ड्स ख़रीदता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं या तो सेल्फ बच्चे कहीं से ख़रीद लूँ, तो या मैं अडल्ट ले लेता हूँ। कोशिश होती है कि क्लोज बैंड ख़रीदूँ अगर अडल्ट कहीं से मिल जाए। तो अगर अडल्ट क्लोज बैंड रिंग वाला ना मिले तो फिर मैं जो है वो बच्चे ले लेता हूँ और उनको अडल्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे उनकी जो एग्जैक्ट एज का पता हो और उसके अकॉर्डिंग मैं बर्ड्स को ट्रीट कर सकूं कि मैंने कौन से सीज़न में उनको कौन सी डाइट देनी है और कितने साल के बाद ये ब्रीड करेंगे।
अगर आपको पता होगा कि आपका बर्ड अडल्ट हो गया है तो तभी आप ब्रीड लेंगे ना। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका बर्ड अडल्ट ही नहीं है तो फिर जो काफ़ी लोग हैं वो मुझे मैसेज करते हैं हमारा जो बर्ड है वो ब्रीड नहीं कर रहा, हमने इतने साल से लिया हुआ है, या उसने मुझे इतने साल का कह के सेल किया है तो वो अडल्ट भी हो गया है, दिखने में भी अडल्ट है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा। उसकी यही वजह होती है। अच्छा, जैसे आजकल फरवरी चल रहा है, ठीक है, और काफ़ी लोग हैं उनके पास जो बच्चे सेल हो रहे हैं और वो कहेंगे कि जो है ना ये 6 मंथ्स के हैं, ठीक है। ये मैं आपकी जो है ना नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो वो 6 मंथ्स के कैसे हो सकते हैं, आप ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को भी जो है ना कैलकुलेट करना सीखें। 6 मंथ्स आप पीछे चले जाएं, मतलब तब अगस्त सितंबर अक्टूबर था, ठीक है। तो अक्टूबर में तो बर्ड ब्रीड नहीं करता, ब्रीडिंग तो स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर में। तो आप जो ब्रीडिंग सीज़न है उसकी कैलकुलेशन करके इस तरह जो बच्चे हैं उनका एज का मुवाजना कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं जो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड ख़रीद रहे हैं, जैसे एक 2021 का बर्ड है, ठीक है, तो 2021 का ब्रीडिंग सीज़न देखें कि ये कब एग्जैक्ट आया है। हाँ, 1-2 महीने का ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन 5-5 6-6 महीने का या 1 साल का फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.